इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। एक मुख्यमंत्री जो दशकों से सड़क की राजनीति कर रही हो, आज वकील का काला कोट पहनकर अदालत की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। क्या ये सिर्फ एक केस की पैरवी है या उस तंत्र को चुनौती है जो पिंजड़े का तोता बन रहा है? जब सत्ता के गलियारों में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो, जब संस्थाएं नतमस्तक हो गई हों, तब एक महिला का काला कोट पहनकर इंसाफ मांगना इस देश के उन करोड़ों लोगों के लिए एक प्रतीक है जिनके पास सत्ता का रसूख नहीं है। बाहर खड़े लोग चोर चोर चिल्ला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि असली डकैती कहाँ हुई? क्या डकैती मतपेटी में हुई है या उस भरोसे पर जो जनता लोकतंत्र पर करती है? राजनीति में भैया हमने कई कलर देखे हैं, लेकिन ये जो रंग है वो बड़ा अनोखा है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में जो रंग दिखा, उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दिया है। वही सिग्नेचर सफेद साड़ी, हवाई चप्पल पहने ममता बनर्जी जब काली कोर्ट में नजर आई, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर एक वकील की हैसियत से जब दीदी कोर्ट के रूम में दखल दे रही थी, तो सब दंग रह गए। क्योंकि एक महिला जो इतनी बड़ी राजनीति की पैरवी कर चुकी हो, मुख्यमंत्री रह चुकी हो, एक वकील के रूप में वहां मौजूद होना दोनों दुर्लभ है। ये कहानी सिर्फ पैरवी तक सीमित नहीं है दोस्तों। कोर्ट के बाहर जो बुआ चोर भतीजा चोर का जो नारा लग रहा था, उसने कानूनी लड़ाई को एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे में बदल दिया। आज के वीडियो में हम पूरी घटना का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर ममता बनर्जी का कोर्ट में उतरना उनकी मजबूरी है या उनकी ताकत। ये उनकी ताकत दिखाता है या उनकी बढ़ी हुई मुश्किलें। तो तसल्ली से वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पूरा मामला क्या है वो बताते हैं। मामला है चुनावी हिंसा से जुड़ा हुआ। पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार ममता सरकार को घेर रहा है। इसी मामले में पैरवी करने के लिए ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी। अंदर दीदी ने दलीलें दी, कानून की बारीकियां समझाई। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उनकी सरकार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का इस तरीके से अदालत में खड़े होकर लड़ना यह दिखाता है कि वो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती है, वो किसी भी चुनौती से डरती नहीं है। इसे आप कह सकते हैं एक बुलंद और अडिग तेवर जो ममता में दिखता है। आप समझिए। सुनवाई के दौरान ममता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने की फरमाइश नहीं दे रही। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ उसे भी बताया। आगजनी हत्याओं के आरोप लगाते हुए कोर्ट से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग भी कर दी। आज की जो तस्वीर है वो दुर्लभ है। अदालत में मामला चुनावी हिंसा का था। भाजपा का आरोप है कि चुनाव के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, निंदनीय है। लेकिन चाहे हिंसा बंगाल में हो या मणिपुर में, हिंसा तो हर बार निंदनीय ही होनी चाहिए। लेकिन साहब, दिल्ली की खामोशी तब क्यों नहीं टूटती जब मणिपुर जल रहा होता है? तब लोकतंत्र की हत्या का शोर क्यों नहीं मचता जब हाथरस में आधी रात को बेटी की लाश को दिया जाता है? तब भैया, तब आप क्यों चुप हो जाते हैं? मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू, ये वाली राजनीति देश को स्वीकार्य नहीं है। बंगाल की हिंसा दिखाई देती है क्योंकि वहां सत्ता हथियानी होती है, लेकिन जहां पर आप शासित होते हैं, जहां आप सरकार चला रहे होते हैं, वहां की अराजकता सुशासन का नाम दिया जाता है और वहां की अराजकता आपको दिखती नहीं। ममता बनर्जी का कोर्ट जाना और इसी दोहरे मापदंड के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का संदेश है। लेकिन असली तमाशा दोस्तों कोर्ट के अंदर नहीं हुआ, असली तमाशा तो कोर्ट के बाहर हुआ। साफ नजर आ रहा था, ममता बनर्जी पैरवी करके बाहर निकलती हैं, वहां मौजूद विपक्ष के तमाम कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते हैं। नारों की गूंज सुनाई देती है, बुआ चोर भतीजा चोर। ये सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पर एक हमला है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरीके के व्यवहार का सामना करना चाहिए, होना चाहिए था उनके साथ? हाँ, मुझे पता है वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री रही तो है ना। एक लंबे अरसे तक वो मुख्यमंत्री रही हैं बंगाल की, वो महिला हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? या फिर ये उस गुस्से का नतीजा है जो बंगाल की सड़कों पर अक्सर दिखाई देता है?
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की ये जो जंग है वो सड़कों से निकलकर अदालत के गलियों तक पहुंच गई है। दीदी ने भी पलटवार करते हुए साफ दिखा दिया है, जितना दबाओगे उतना ही उभर कर सामने आऊंगी। मतलब आप समझ रहे हैं, ये महिला जो है इनके विश्वास की तारीफ होनी चाहिए, इनके इरादे जो फौलादी हैं उसकी खूब चर्चा होनी चाहिए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बार बार सम्मन किया जा रहा है। उनकी घेराबंदी करना क्या वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या बंगाल में उस महिला को झुकाने की कोशिश? मोदी और शाह की जोड़ी को जिन्होंने धूल चटा दिया था, उसी महिला से इतनी चिढ़ है। अब वही महिला काला कोट पहनकर एक संदेश दे रही है, अगर आप हमें जांच से डराएंगे तो हम कानून की चौखट पर सीना तान कर खड़े होंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। उस सवाल का जवाब आपको तब तो देना ही पड़ेगा जब कोर्ट आपसे मेरे सवालों के जवाब तलब करेगी। ममता बनर्जी का ये जो तस्वीर है इसे गौर से देखना चाहिए। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी और उनके विद्रोही चाहे उन्हें कितना भी घेर लें, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो उनकी स्ट्रीट फाइटर की है। मतलब सड़क पर उतरकर उनका जो एक योद्धा की तरह उतरना, जो उनका अंदाज है, वो अमूमन किसी और नेता में देखना बहुत मुश्किल है। जब वो काला कोट पहनकर कोर्ट में खड़ी होती हैं तो वो अपने समर्थकों को एक मैसेज देती हैं, तुम्हारा नेता डरा नहीं है, सरकार कितना भी डरा ले, कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन मैं खड़ी हूं। ये मैसेज ममता ने आज कोट पहनकर अदालत में पहुंच कर दिया। वो दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे रही हैं, वो केंद्रीय एजेंसियों के सामने डटकर खड़ी हैं। एक महिला वो शक्ति है जो साबित करती है कि सत्ता केवल आदेश देने से नहीं चलता, बल्कि हक के लिए लड़ने से भी चलता है। और अभी उनके पास सरकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये सच है कि ममता वो इमली हैं जिसे पचा पाना सरकार की बस में नहीं है। दांत खट्टे कर देने वाली एक अकेली महिला जिसकी तस्वीर लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। कोलकाता हाईकोर्ट की ये तस्वीर इतिहास में दर्ज होगी। एक तरफ नारों की गूंज, दूसरी तरफ दीदी का वो काला कोट। ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये बताइए कि क्या एक मुख्यमंत्री का कोर्ट में जाकर पैरवी करना सही फैसला था? क्या कोर्ट के बाहर जो नारेबाजी हुई वो लोकतंत्र के लिए सही थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिएगा जरूर, और ये भी बताइएगा कि एक तरफ सरकार का ये कहना है, यानी कि बीजेपी सरकार का, कि टीएमसी ने हमला किया, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये कहना है कि पूरा चुनाव जो है वो हाईजैक कर लिया गया था, गलत तरीके से चुनाव कराया गया था और जानबूझकर बंगाल की सत्ता, ताकत, पावर सब कुछ लगाकर हथिया लिया गया। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा जरूर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।